एनवी न्यूज, रे ऑफ पॉजिटिव। नमस्कार, मैं हूं आनंद मिश्रा और आप देख रहे हैं एनवी न्यूज। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में इन्फेक्शन और मौतों के आंकड़े अपने पिछले ही रिकॉर्ड को तोड़ते हुए जा रहे हैं। कोरोना इन्फेक्शन एक सांस से जुड़ी हुई बीमारी है और भारत में हर 100 में से 4 वयस्क अस्थमा से पीड़ित हैं। पर्यावरणीय प्रदूषण की वजह से इनकी संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या कोरोना से हो रही मौतों के पीछे अस्थमा भी एक बड़ा कारण है? इस विश्व अस्थमा दिवस पर हमने यही जानने की कोशिश की है कि कोविड-19 इन्फेक्शन और अस्थमा का क्या संबंध है। हमने कुछ सवालों को जानने के लिए मुंबई के जसलोक हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में रेस्पिरेटरी मेडिसिन और पल्मोनोलॉजी विभाग में कंसल्टेंट डॉक्टर राहुल बहोत से बातचीत की। आइए आपको बताते हैं कौन से ऐसे सवाल हैं जिनके जवाबों को आप तक पहुंचाना जरूरी है। सबसे पहला सवाल था कि क्या अस्थमा रोगियों के लिए कोरोना इन्फेक्शन जानलेवा है? जवाब में उन्होंने कहा कि नहीं, अभी तक कोई भी ऐसे सबूत सामने नहीं आए हैं। अब तक मोटापा, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, दिल की बीमारियों से पीड़ित लोगों में कोविड-19 का खतरा सबसे ज्यादा नजर आया है। अमेरिकन एकेडमी ऑफ एलर्जी, अस्थमा एंड इम्यूनोलॉजी के मुताबिक अस्थमा और कोविड-19 को लेकर कई अध्ययन हुए हैं। ज्यादातर में पाया गया है कि जिन्हें अस्थमा है उनके लिए कोविड-19 का रिस्क इतना नहीं है जितना डायबिटीज, हाइपरटेंशन और अन्य बीमारियों से जूझ रहे लोगों के लिए है। अस्थमा रोगियों में कोरोना इन्फेक्शन से जुड़े 389 अध्ययन हुए और इनका सिस्टमैटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस बताता है कि कोविड-19 और अस्थमा का कोई भी संबंध नहीं है, ना तो हॉस्पिटल में भर्ती कराने की अवधि पर और ना ही आईसीयू में भर्ती कराने या मौतों से। ऐसे में एक हमारा सवाल और भी था। सवाल ये था कि क्या अस्थमा के मरीजों को कोविड-19 वैक्सीन से किसी तरह की समस्या है? जवाब में उन्होंने कहा कि नहीं, अस्थमा के सभी मरीज कोविड-19 वैक्सीन लगवा सकते हैं। अगर किसी मरीज को वैक्सीन के किसी केमिकल के प्रति हाइपर सेंसिटिव या गंभीर एलर्जिक रिएक्शन का खतरा है तो ही उसे वैक्सीन से बचना चाहिए। इस वजह से बेहतर होगा कि अस्थमा के मरीज अपने डॉक्टर से पूछ लें और तभी वैक्सीन लगवाएं। ऐसे में हमारा एक सवाल और था कि क्या अस्थमा की दवा वैक्सीन की इफेक्टिवनेस प्रभावित करेगी? सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि नहीं, माइल्ड से मॉडरेट रोग होने पर ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होने वाले इनहेल्ड कॉर्टिकोराइड्स से ना तो कोविड-19 की वैक्सीन की इफेक्टिवनेस कम होती है और ना ही इम्यूनिटी कमजोर होती है। ऐसे में जो रोगी अस्थमा को काबू करने के लिए किसी दवा का इस्तेमाल कर रहे हैं या इंजेक्शन ले रहे हैं, उन्हें वैक्सीन के 2 इंजेक्शन में हफ्ते में अंतर रखना चाहिए। तो ये कुछ हमारे सवाल और जवाब थे जो कि हमने आपको बताया। ऐसे में अस्थमा रोगियों को इस अस्थमा दिवस पर ये जानकारी बेहद अच्छी लगी होगी, आई होप। और अगर आपको कोई डाउट है, कोई डाउट क्लियर करना चाहते हैं, कोई आपका सवाल है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। देश और दुनिया की ऐसी और भी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एनवी न्यूज़। एनवी न्यूज, रे ऑफ पॉजिटिव।